कि व्यसन, और ये व्यसन कहां से छूटेंगे मेरे साथियों? अपने घर से। माता और पिता दोनों मिल करके और अपने बच्चे को संस्कार करेंगे और संस्कारित करेंगे। संस्कार तो देंगे और संस्कारित करेंगे। अगर पिताजी दारू पिएंगे तो बेटा जरूर दारू पिएगा, पिताजी बीड़ी पिएंगे तो बेटा जरूर बीड़ी पिएगा। माँ जैसी क्या है बातें करेगी वैसा गुण जो है बच्ची में पैदा होगा, और जैसा बाप के अंदर गुण है वैसा बेटे में भी पैदा होगा। इसलिए जो हमारा निवेदन है कि पहले अपन खुद सुधरे, फिर अपना घर सुधारें, और फिर अपना पांव जो है घर के बाहर निकालें। पहले नहीं एकदम डायरेक्ट नहीं दौड़ जाए मेरे साथियों। सीधे डायरेक्ट दौड़ेंगे तो फिर बाद में रास्ता थोड़ा सा क्या है बेकार हो जाता है, रपटनो आई जावे, कांजी आई जावे, बड़ी पुआपी नीचे पड़ जावा। तो हमारा यही निवेदन है कि सबसे पहले क्या है पिता और माता को, पिता को क्या है कि व्यसनों से, व्यसन कौन से हैं? शराब है, मांस है, दारू है और पर घर जाना है। ये बहुत बड़े अधर्म के पाप है जो जन्मों जन्मांतर तक साथ नहीं छोड़ते मेरे साथियों, जन्मों जन्मांतर तक। जीव हत्या बहुत बड़ा खतरनाक है। मांस खाओगे क्या होगा? मांस बढ़ेगा, कुछ नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। दारू पियोगे तो दारू में क्या है कि महुए का दारू निकलता है, महुड़ा मीने क्या नशो वेग नहीं वे। आप ही खेती करवा वाला या वरखा भरी गई बनू अपने घरे महुड़ा ही वेला, महुडारी धाणी, महुड़ा ने हेकीन खाधा कि नहीं खाधा? कदी महुडारी लापी बनाई खाधी कि नहीं खाधी? बनियो तो नशो नहीं आवे का आवे? तो फिर महुए का जो दारू बन रहा है इससे नशा क्यों आता है? इससे बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो जाती है? इसलिए होती है मेरे साथियों कि इस नशे का, इस महुए का पाँच डालते हैं और उस पाँच के अंदर करोड़ों कीड़े पड़ते हैं, जिनके अंदर, उन जीवों के अंदर, उन कीड़ों के अंदर जो है इतना सूक्ष्म जो है क्या पॉइजन होता है इस ब्रेन को खत्म करने के लिए, इसको मदहोश करने के लिए। अब करोड़ों कीड़ों का, तो वो तो करोड़ों कीड़े का क्या है, वो जब पट्टी लगेगी तो वे मीने पच घर में लागते हैं, फूटी जाएगा। और बनारो वो पानी बनी, भाप बनी दारू बनी, मऊडार हाथे आएगा हमारे साथिया, है ना, और वो नशा कराएगा। इसलिए जो हजारों कीड़े का क्या है पाप अपने पे चढ़ रहा है। इसलिए अगर क्या अपने देश की, अपने राष्ट्र की और अपने घर की और अपने गांव की रक्षा करना है तो इन तीन चीजों से दूर हो जाओ। दूजो तो क्या है, भले आप बीड़ी पी रही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खुद रही फर्क पड़ी काले हाथ चढ़ी धमन चालवा लगी जाए लवार वाली, है ना, मैंने वो तो धवार रो तो क्या धमन चलाओ तो, पर यह धमन तो अपने आप ही चाली। वो क्यों चाली? ज्यादा आप ही बीड़ी पिया, ज्यादा तंबाकू पियेगा तो। और अगर नहीं पियेंगे तो ये 80 साल 81 साल की उम्र है, आपके सामने खड़ा है। और मेरे कंजी, मेरे भाई जो है कम से कम आज से 30 साल से मुझे क्या साथ में लेकर के दौड़ते फिर रहे हैं। ये इन्होंने मुझे साथ में लिया, मैंने इनको साथ में नहीं लिया। इन कंजी ने, पीलादर वाले सरपंच साहब ने मेरे को आज से 30 साल पहले मेरे को साथ में लिया है, दौड़ रहे हैं। और मुझे है जैसा का जैसा देखा, क्योंकि मेरे अंदर कोई व्यसन है ही नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इन व्यसनों से दूर रहेंगे तो राष्ट्र की रक्षा करेंगे, है ना। राष्ट्र की सेवा करना, माता पिता की सेवा करने के लिए तो सरस्वती जी कह के गए। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि हिंदू धर्म के ऊपर बड़ी खतरनाक तलवार झुकी हुई है, आप लोग कोई नहीं जान रहे हो मेरे साथियों। और जो जान रहा है वो जो है नए लड़के, जनरेशन जो है, इनको सबको पता है कि अपने पर क्या 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 किस किस के बाज की अपने पर निगाह पड़ रही है। इसलिए जो आपके घर में एक लकड़ी नहीं है, आपके घर में एक तलवार नहीं है, आपके घर में एक छुरी नहीं है, और चले जाइए, मैं तो खुला खाता कहता हूं, चले जाइए मुसलमान के घर के अंदर और लीजिए तलाशी। हमने कई तलाशी ली और कई एक बड़े अवैध शस्त्र बरामद किए मेरे साथियों। वो तो ये कर रहे हैं, शस्त्र पैदा कर रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं। मैं जो है एक बच्चा पैदा करके क्या कहूंगा कि मेरे बच्चे को मैं कलेक्टर बनाऊंगा। मुसलमानों का कहना है, ईसाइयों का कहना है कि तुम तो क्या अपने बच्चे को कलेक्टर बनाओ और मैं मेरे बच्चे को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। क्योंकि जब जनरेशन उनकी बढ़ेगी
तो वो जरूर प्रधानमंत्री होंगे। तो यो हिंदू धर्म खत्म व्यवहार बात है। इसलिए मेरे साथियों, इस भक्ति के ऊपर आगे आरूढ़ होकर के लगन लगाओ और लगन लगा करके आनंद लो। जैसे लगन लगाई थी एक माता ने, जिनका नाम था जैनाबाई। क्या नाम था उनका? जैनाबाई। जैनाबाई जो है थापड़िया थेपा ना भाई, आप ही ओटो थापड़िया थेपा, जो थापड़िया थेपता तका बे उठता बैठता खावता पीड़ता चालता तका बे एक मंत्र बोलता और मंत्र खंडो बोलता, कृष्ण भगवान रो नाम लेवता। और कई ना मंत्र दियो मना नके गुरु महाराज वना ने नाम दी दो। तो कृष्ण भगवान का कई एक नाम है, वनी मीने एक विठल नाम भी है। क्या नाम है उनका? विठल। तो गुरु महाराज ने उसको विठल का बोले क्या है बनी जैनाबाई, क्यों गुरु महाराज बनी कहीं नाम दो ने मुझे भगवान ने रटू कि विठल विठल करती रहे। तो वो जैनाबाई विठल विठल करती रहती थी, रोटी बनाती तो भी विठल विठल, है ना, और वो सोती तो भी विठल विठल, और वे थापड़िया थेपती तो विठल विठल करते 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 थापड़िया पिंदवाड़ा कर देती। एक दिन कहीं भी होगा आपरा गांव हरी के इस गांव में जो है कई प्रसादी थी, बनी प्रसादी में जो है चूरमो बाटी बनावनो। चूरमो बाटी घनी पे बने छाना पे, आजकल तो गैस पे बनी जाए, पर छाना रो गैस रो चूरमा में घणो फर्क पड़ी जाए हमारे साथिया। तो बनी में जो है चूरमो बाटी बनावर बात है, मतलब हंगले आडी नो छाना भेड़ा कीधा, थापड़िया भेड़ी कीधी ने कम पड़ी गई। पटेला क्यों कई करा तो अगर बनी बनी जेनार बटे वाड़ा में नरी थापड़िया पड़ी देखी, बटू लिया थापड़िया ले गया। अब काले हाजरा तो भोजन भणी ना, आज बनी क्या बे थापड़िया लेन भरा गया। जैनाबाई सुबह जाइन देखे अगर हमारे पिंदवाड़ा कौन ले गयो। ओहो, उसने क्या अल्लाह कि मेरी थापड़िया ले गए, मेरी थापड़िया ले गए। करते 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 ये बात ठेठ वहां उस राजा के पास में पहुंच गई। और जैनाबाई ने तो खूब अल्लाह किया तब लेकर के, और राजा ने लेकर के जैना को बोले कि जैना भाई तू कह रही मेरी थापड़िया कोई ले गए। भाई थापड़िया री कई परख है, कई निशानी है। कोई कही सके कि यह थापड़ी मारी है, गोबर हरी कौन थापड़िया हरी की सेपा, कोई मोटी है ना वहां साहब। तो उसने कहा भाई क्या निशानी तेरी, तू कह रही मेरे ले गए, मेरे चोर ले गए, चोर ले गए। ठाकुर साहब राजा आप मैंने क्या उस चोर को पकड़ो। भाई निशानी बता, क्या निशानी, कैसे पकड़ो। जैनाबाई ने लेके कहा प्रभु मेरी थापड़ियों की निशानी है। क्या निशानी है? जो है ये अना थापड़िया भेड़ी की दी अठे, अना थापड़िया मैंने मारी थापड़िया पड़ी तकी है, ये चोर ये लेन आया और कोई नहीं ले गयो। तो कई निशानी है। तो अना थापड़िया ने एक एक थापड़ी ने उठाओ, उठाई कान पे लगाओ